कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत, जय जोहार। टमाटर के उन्नत खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। और साथे साथ में एकर जो विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे पास में आए हुए हैं, एकर विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री नर्मदा प्रसाद भारती जी। ये ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी आए मगरलोड ब्लॉक के और एकर जिला धमतरी है। ये मन हाँ बहुत सुंदर देखा तो मोर पाछू में लगे पताल, ये ला निर्देश दे करके पताल ला लगवाए हुए और लगाए के बाद में मन हम फायदा कमाए हैं। तेखर बाद आज वो जो है तेन हमारे ज्ञान हमला बांटे बर आए हैं संगवारी हो। तो शुरू करी आज के कार्यक्रम ला, लेकिन पहले ले लेते हैं एक छोटे सा संदेश। मछली पालन में जो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो प्रमुख नदियाँ बहती है। पहली तो हमारे महानदी है और दूसरी शिवनाथ नदी। ये जो दो मुख्य नदियाँ हैं हमारे छत्तीसगढ़ी महतारी में, हमारी नदियाँ जो हैं इस कारण से हमारी जो जलवायु और जो हमारी मिट्टी है, इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी है बहुत ही अच्छी है और मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ज़मीन जो है अच्छे ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम देखें तो मछली बीज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा हो गया है, अच्छा हो गया है कि हमें बाहर से जो लेना पड़ता था मछली बीज, वो आज के डेट में हम बाहर वालों को सप्लाई दे रहे हैं। हमारे राज्य से दूसरे राज्य में मछली बीज का उत्पादन होके जा रहा है। और हमारे पास आज जो छत्तीसगढ़ है वो मछली पालन विभाग के सहायता से मछली बीज उत्पादन का जो कार्य है आज पूरे हमारे भारत देश में 6वें स्थान पे आ चुका है। और वहीं मछली बीज उत्पादन के साथ साथ मछली उत्पादन भी हमारे राज्य में जो है वो 5वां स्थान हम ला चुके हैं। तो मछली पालन का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। साथ ही साथ जो विभाग की मछली पालन विभाग की सहायता भी बहुत सारी योजनाओं के तहत आपको प्रदान किया जा रहा है। किसान भाई इसका लाभ उठा के आगे बढ़ रहे हैं। संदेश के बाद संगी हो तो मन के फिर से स्वागत है। आओ हमारे विशेषज्ञ जी आगे। मैं और से सबसे पहले ये पूछा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है, हवा पानी जो है तेन हाँ टमाटर के खेती बर सही है कि नहीं। दूसरी बात तो मन जानता हो कि अलग अलग फसल ला तैयार करे बर खेत ला घलो अलग अलग ढंग से तैयार करे पड़ते। तो हमन हाँ टमाटर के खेती करबो तो खेत ला कैसे तैयार करना है, कैसे मांदा बनाना है, कतका दूरिया में रही। और तीसरी बात हो माटी के परीक्षण करना जरूरी है का। ये 3 बात ला मैं एक साथ पूछा था। अब देखथन हमारे विशेषज्ञ भारती जी है क्या बता थे। हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे तो टमाटर की खेती जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों मौसम में किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बस्तर के पठारी भाग, मैदानी भाग और उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में टमाटर की खेती को ज़्यादा हुआ है। इसका कारण है कि वहाँ की सॉइल जो है या भूमि जो है वो थोड़ा मुरुम वाली है। लेकिन हम मैदानी भाग में और हमारे बस्तर के पठार जोन में भी उस तरह से हम टमाटर की खेती को ले सकते हैं। सभी प्रकार के भूमि में इसकी खेती, टमाटर की खेती की जा सकती है। लेकिन इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी बुलई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बुलई दोमट मिट्टी क्योंकि इसकी जल निकास क्षमता जो है वो अच्छी होती है, जल धारण भी अच्छी से करती है। साथ ही हमको जुताई करने में, बुआई करने में और जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी गई है। हमको ये जान लेनी चाहिए कि हमारे मृदा प्रयोगशाला में हमारे पोषक तत्व, हमारे मिट्टी में पोषक तत्व कितनी है, क्या है और इसमें कितनी मात्रा में कौन सी पोषक तत्व है और कितनी मात्रा में कौन सी पोषक तत्व की कमी है। हम इस प्रयोगशाला से हम जब सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाते हैं तो उसमें सारे डॉक्टर्स हमारे लिख करके भेजते हैं। जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है उसी प्रकार से मिट्टी का भी सॉइल टेस्ट करा करके हमको पीएच मान क्या है, जिससे हमारे फसल को सूटेबल हो रहा है कि नहीं, यह सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। विश्व के हर भाग में पैदावार के हिसाब से आलू के उपरांत टमाटर का ही स्थान है। टमाटर का उपयोग फल, सब्जी और सलाद के रूप में किया जाता है। टमाटर आहार में विटामिन ए और विटामिन सी का स्रोत है। टमाटर प्रायः सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, परंतु हल्की अम्लीय से लेकर दोमट मिट्टी
विशेष उपयुक्त है। मिट्टी में जैविक पदार्थ की अधिक मात्रा एवं पानी की निकास का उचित प्रबंध होना काफी जरूरी है। हालांकि यह पौधा उचित वायु संचार और जल निकासी वाली थोड़ी रेतीली मिट्टियों में अच्छी तरह पनपता है। यह पौधा सूखे और पानी में भीगी हुई परिस्थितियों दोनों के प्रति संवेदनशील है। उचित पीएच स्तर 6 से 6.5 तक होता है। टमाटर की खेती में बीज और मिट्टी से पैदा होने वाले कवक अंकुरण और उभरने की समस्या पैदा कर सकते हैं। बुवाई के तुरंत बाद बीज पर या उसके आसपास मौजूद कोई भी कवक जीवित हो जाता है। बीजोपचार अंकुरित होने वाले पौधों की रक्षा करते हैं और उन्हें अच्छी तरह से विकसित होने देते हैं। इससे स्वस्थ पौधे निकलते हैं। जमीन की तैयारी में हमको सबसे पहले कार्य करनी चाहिए कि एक बार मिट्टी पलट हल से अच्छी से जुताई करनी चाहिए। साथ ही साथ उसके 8-10 दिन बाद जब मिट्टी पलट हल के जुताई के बाद 8-10 दिन बाद हमें कल्टीवेटर हल से 2 बार इसकी जुताई कर लेनी चाहिए। 2 बार जुताई करने के बाद में 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब मिट्टी ऊपर वाली सूख जाए, इसके बाद हमको रोटावेटर भी चला लेनी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। मांदा की दूरी 5 से 6 फीट रखिए। मांदा लगाने के बाद में जैसे ही हम मांदा लगाते हैं उसके बाद में आप क्या करिए, बेसल खाद डालिए। बेसल खाद का मतलब है मेरा कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद, आपको दोनों में से जो अवेलेबिलिटी हो वो लगाइए। तो जैसे आप मन बना लेते हैं कि हमारी एक कैलकुलेशन बैठ जाती है कि हम पौधे से पौधे की दूरी इतना रखेंगे, तो जितना रखेंगे आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट आप रखिए, रिकमेंड वही है। और उसी में गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छी सड़ी हुई खाद को वहीं पे बेसल के रूप में आप आधा किलो या अपन यदि छत्तीसगढ़ी में बात करें तो उसको 1 पसर कह सकते हैं। 1 पसर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद आप 1-1 फीट की दूरी पे आप मांदा बनाने के बाद पश्चात उसको लगाइए। इसके जस्ट बाद आप मल्चिंग का काम करेंगे। ड्रिप से खेती करते हैं तो मल्चिंग पानी देने में सुगमता होती है, तो इस प्रकार से आप मल्चिंग लगा सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए 700 मिलीलीटर तक की सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है। बाहरी फसलों के लिए पानी की ज्यादातर जरूरतें बारिश के पानी से पूरी हो जाती है। हालांकि टमाटर को पानी की जरूरतें अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर फूल लगने, फल लगने और फलों से रस भरने के दौरान सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। इन चरणों से पहले पानी की जरूरतें कम होती है। अलग अलग मौसम और मिट्टी की परिस्थितियों में पानी की जरूरतें पूरी तरह से अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए भारी चिकनी मिट्टी के लिए आमतौर पर रेतीली मिट्टी की तुलना में कम सिंचाई की जरूरत होती है। दूसरी ओर टमाटर की विभिन्न किस्मों के लिए पानी की अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती है। टमाटर की खेती के लिए ज्यादातर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। कई किसान 12 से 20 मिलीमीटर व्यास की ड्रिप पाइप का उपयोग करते हैं। ये पाइपें प्रति घंटे 2 से 8 लीटर पानी की आपूर्ति प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, इसमें ड्रिप में एक चीज़ और है कि जिन किसानों के पास में कम पानी है, जैसे हम 4 का मोटर लगाए या 5 का मोटर लगाए, 3 का मोटर लगाए, पानी कभी कभार यह होता है कि हमारे ट्यूबवेल में आधा घंटा चलता है, उसके बाद 1 घंटा बंद हो जाता है। इन परिस्थितियों के लिए आप क्या करिए, छोटे आकार की पंप लगाइए। जैसे 1 HP का लगा लीजिए, आधा HP का पंप लगा लीजिए। पंप लगाने के बाद उसमें क्या करेंगे कि ड्रिप में जब आप पानी देंगे तो हमारे पौधे को बूंद बूंद पानी जाएगा। प्रधानमंत्री साहब ने यह कहा है, मोर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो हमारे इस बात को एक बूंद पानी से हमको पूरा उसका समुचित उपयोग करते हुए हमारा जो संसाधन है आज के टाइम में वह ड्रिप है। इसलिए अपने आप को इसे आधुनिक खेती में ड्रिप को आप जोड़िए। 20 से 25 मैट्रिक टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर एवं 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर, बोरिक्स की कमी हो वहाँ बोरिक्स 0.3% का छिड़काव करने से फसल अधिक लगते हैं। टमाटर में फूल आने के समय पौधे में मिट्टी चढ़ाना एवं सहारा देना आवश्यक होता है। किसान भाइयों,
अब आती है बारी खाद की। तो हमको खाद में, जैसे मैं बेसल डोज में आप लोगों को बताया था कि गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट, इसकी मात्रा 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा में आपको प्रदाय करना है। दूसरी चीज़ है आपको हमारे एनपीके हम देंगे 220, 240 और 250। हमको एनपीके देना बहुत ही ज़रूरी है। और एनपीके एन जो है नाइट्रोजन जो है, नत्रजन जो है वो 240 और फास्फोरस जो है 250 और पोटास जो है 250 की मात्रा में आपको देनी चाहिए। इसके अलावा आधुनिक खेती में हमें ड्रिप में भी खाद चलाते हैं। जैसे रोपण के 4 से 5 दिन बाद यदि हम हाइब्रिड वैरायटी लगाए हैं और ड्रिप लगा हुआ है आधुनिक खेती में, तो रोपण के 3 से 4 दिन बाद आप 19-19 खाद को, 19-19 उर्वरक को ड्रिप के माध्यम से लगातार 8 से 10 दिन चला सकते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। किसान संगियों एक बात बताया कि तुम्हें जरूरतें नहीं है कि फसल के संग संग में नींदा घलो अड़बड़कन होते, लगभग सब फसल में होबेज करते। अब ये नींदा बन का करते, हमार पानी ला, हम जो खातू दे हम अपन मुख्य पौधा पर तेल ला, ये सब ला खा देते और हमारे पौधा ला नुकसान पहुँचाते। माने अतेक हमार जो मेहनत है तेल बर्बाद करे काम घलो खरपतवार करते। तो खरपतवार अगर कहूँ हो जाए तो कैसे नियंत्रण करना है, का काम हम ऐसे करबो जेम हमार नींदा ज़्यादा झन हो, अगर हो भी गए तो नाश हो जाए ओकर, है ना। अब देखते प्रतिरोपण के 35 से 40 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि यह स्थिति एक संकट की घड़ी होती है। यदि इस समय खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो उससे पौधों की बढ़वार और विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि खेत में कम खरपतवार हो तो उन्हें उखाड़कर निकाल देना चाहिए। अब आती है बारी खरपतवार प्रबंधन की। तो खरपतवार प्रबंधन में हम 2 तरीके से खरपतवार प्रबंधन करते हैं। पहला एक तो हैंड वीडिंग, आप मैनुअली आप अपने खेत की साफ सफाई खरपतवार को उखाड़ सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि रासायनिक प्रबंधन कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन में आप प्री इमरजेंसी के रूप में जब आप पौधे न लगा रहे हों, खास जो दवाई मैं बता रहा हूँ वह दवाई आप खास करके खड़ी फसल पे छिड़काव ना करें। इसके लिए आपको पाराक्वाट नाम का एक रसायन है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं।
फल छेदक टमाटर का सबसे बड़ा शत्रु है। पत्तों और फूलों को खाने के बाद यह फल को छेद कर अंदर खाना शुरू कर देता है। जेसिड यह हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो पौधों से रस चूस लेते हैं, जिसके कारण पौधों की पत्तियां सूख जाती हैं। सफेद मक्खी ये सफेद रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पौधों से उनका रस चूस लेते हैं। इनसे पत्तियों के मुड़ जाने वाली बीमारी मोजेक होती है। इनके रोकथाम के लिए फसल बढ़वार की आरंभिक अवस्था में 0.05% रोगी या मेटासिटॉक्स का छिड़काव करें। फल छेदक से प्रभावित फलों और ऐसे कीड़े के अंडों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें और फिर छिड़काव करें। एक पखवाड़े के अंतराल में यह छिड़काव दोबारा करें। किसान भाइयों, अब बारी आती है रोग और कीट की। तो हमारे टमाटर की फसल में ज़्यादातर रोग जो है वो झुलसा रोग आता है। झुलसा रोग जो है कैसे हम पहचाने कि झुलसा रोग है? झुलसा रोग में हमारे पत्ती झुलसने लगते हैं और इसमें झुलसा में दो तरह के झुलसा होते हैं, एक तो अगेती झुलसा और दूसरा पछेती झुलसा। अगेती झुलसा का रोग ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आप जैसे ही आप पहचान होता है कि हमारा जो अगेती झुलसा है तो आप यह करें कि कार्बेंडाजिम और मेनकोजेब का दोनों का 3-3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसमें कीट का भी प्रकोप होता है जिसमें फ्रूट एंड सूट बोरर, जिसको हम फल एवं तना छेदक रोग के नाम से जानते हैं। फल एवं तना छेदक रोग जो है वो फलों, इसकी जो इल्ली होती है वो फलों को छेद करके हम बाज़ार में अक्सर देखते हैं कि खरीदते टाइम ये अंदर में घुसा रहता है इसकी इल्ली, काला सा छेद बना करके। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक दवाई है प्लेथोरा नाम का, इसकी केमिकल संरचना नोवालुरान एवं इंडोक्साकार्ब होता है। इस दोनों केमिकल से मिल करके यह दवाई बनती है, अतः इसका छिड़काव करके आप लोग इस तना छेदक कीट से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये तो हमन अभी जाने हमारे जो विशेषज्ञ है तेखर विचार और ओखर ज्ञान जेकर से हम टमाटर के खेती कैसे करी और ज़्यादा फायदा कैसे उठाई। अब बारी ये संगवारी हो, हमारे एक युवा जुझारू किसान है जेन हमारे छत्तीसगढ़ के जतका युवा है ना ओखर मन बर बहुत बड़े आदर्श घलो आए संगवारी हो। अधिकांश किस्म हमारे जो युवा साथी तेन मन का सोचते पढ़ लिख के नौकरी करवो, नहीं पढ़े लिखे और नौकरी नहीं करें तो पढ़ाई बेकार है, लेकिन नहीं, वो एग्रीकल्चर के पढ़ाई करीस और पढ़ाई करके आके अपन गांव में खेती शुरू करीस और वो खेती शुरू करीस। अभी टमाटर की खेती यदि करे हवा एम बहुत फायदा घलो कमाइस। संग संग में ओखर माता पिता मन घलो ओखर साथ दे संगवारी हो, ऐसने दूसरों के माता पिता साथ दें तो ओखर से हमला का लाभ हो सकता है। देखो ओखर जो अनुभव है ना वो का बतावत है, आवा वो सुन लेते हैं। मैं पहले अपने मम्मी पापा के साथ खेती किया करता था, धान की खेती, जैसे रबी फसल हो गया, खरीफ का फसल हो गया, ऐसे किया करता था। तो मेरे मम्मी पापा लोग मुझे बीएससी हॉर्टिकल्चर में पढ़ाए हैं, तो मैं वहाँ अच्छे से पढ़ाई किया हूँ, अच्छा टेक्निक सीखा हूँ। वहाँ पढ़कर मैं टेक्निक सीखा हूँ वो मैं अपने खेत में वो टेक्निक लगाया हूँ और अभी टमाटर का फसल लगाया हूँ। पिछले 1 साल से मैं टमाटर का फसल ले रहा हूँ और ये फसल मैं हाई टेक से करता हूँ, जैसे कि मल्चिंग हो गया, ड्रिप हो गया, ये सब चीज़ लगाकर मैं अच्छा प्रोडक्शन लेता हूँ टमाटर का। पहले धान लगाता था, अब मैं टमाटर लगा रहा हूँ। तो टमाटर पर एकड़ मेरे 80 से 1 लाख का खर्चा आता है और उसमें खर्चा काट के मुनाफा मेरा 1.5 लाख, उससे भी 2 लाख के आसपास मुनाफा आ जाता है। और ये मेरा मार्केटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ में है और अलग अलग जहाँ डिमांड रहता है वहाँ अपना माल सप्लाई करते हैं। किसान भाइयों, हम लोग एक छोटे किसान हैं, मध्यम वर्गीय, तो हम लोग यहाँ पर लगभग 7 एकड़ का खेती करते हैं। पहले हम लोग यहाँ धान की खेती करते थे, तो धान में हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि कभी कभी नुकसान भी हो जाता था, बीमारी होता था, माहो लग जाता था, तो धान भी नहीं हम लोग पाते थे। तो हम लोग अपने बच्चे को हॉर्टिकल्चर पढ़ाए,
तो वो पढ़ा और उसके बाद उसका चौथा साल था, तो वो बोला कि नहीं मम्मी हम लोग आज मेरा चौथा साल है और मेरे को रावे है, सब्जी वगैरह बोना है मेरे को दूसरे के खेत में, तो यहाँ भी हम लोग बोएं क्या करके। तो इनके पिताजी बोले कि नहीं हमारा खेत अभी नहीं बिगाड़ेंगे, अच्छा है ऐसे करके। फिर भी हम लोग फिर बोले कि चलो देखते हैं बच्चा क्या करना चाहता है करके। और 3 एकड़ की खेती में उसने पहले टमाटर की खेती लगाई, तो उसमें उसको हम लोग देखे तो बहुत मेहनत किया हुआ और उसको प्रॉफिट बहुत हुआ। तो हम लोग बहुत खुश हो गए, जितना हम लोग 4 साल 5 साल में नहीं कमा पाते थे, उस 1 साल में उसने कमा के दिखा दिया। अब बारी है गीत और संगीत के, तो वाह एक छत्तीसगढ़ी गीत के घलो मजा ले लेथन। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो, मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। मन ला मिला के गोई मोला धन भुलाबे, मोला धन भुलाबे गोई मोला धन भुलाबे। तोर माया कत का है, तोर माया कत का है, तोर माया ते जान। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने हो, तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। तोर गुर तुर बोली लागे गुलगुल हा आमा, गुलगुल हा आमा गोई गुलगुल हा आमा। गोठ लागे सिर तुन तोर, गोठ लागे सिर तुन तोर निमौ के अथान। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। मोर मोहनी तोला जाने, मोर मोहनी तोला जाने जैसे रे परार। छतियाला छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान, छतियाला बान हमारे हो गए हलाकान। छतियाला बान मारे हो गए हलाकान, 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 छतियाला बान मारे हो गए हलाकान। कैसे लगी संगी हो गीत और संगीत। हाँ अपन घर के दाल भात के अपन देसी भाषा के गीत के संगीत के मजे कुछ और थे, तुम जरूर मजा ले हो। और हमला विश्वास है आज जो हम आप मला जानकारी देहन तेकर फायदा उठाऊ। राम राम ले लोगा जाए के बेरा, राम राम ले लोगा जाए के बेरा, फेर भेंट हो ही कृषिक दर्शन हो ही, अरे जी भर के गोठियाबो समस्या ला सुलझाबोगा, राम राम ले लोगा जाए के बेरा।